और रशिया अभी तक यूक्रेन से जंग नहीं जीत पाया है, लेकिन पुतिन के इरादे देखिए, वो आगे की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल रूस का जो प्लान है कि सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर कराकर वो उन देशों को सबक सिखाएंगे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते आए हैं। जाहिर है कि ऐसे में रूस का उन देशों से टकराव सीधे तौर पर होगा जो नाटो के सदस्य देश हैं, या इसका सीधा मतलब है कि रूस और नाटो में जंग छिड़ सकता है। बिल्कुल, इसलिए पुतिन ने यूरोप में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके लिए रक्षा बजट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि इसके दम पर एटमी हथियारों की खेप तैयार करके नाटो देशों पर बड़ा हमला कर सके। एटमी विध्वंस की तैयारी, रूस की खतरनाक बाजी। यूक्रेन तबाही का रोड मैप, पुतिन ने बढ़ाया डिफेंस बजट। यानी पिछले साल जिस जंग को खत्म करने का दावा चंद महीनों में किया जा रहा था, वो युद्ध अब कई साल तक चल सकता है। रूस ने जंग के लिए डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है और उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की है जिससे पुतिन का मंसूबा जाहिर हो रहा है। एक तरफ यूक्रेन का सफाया होगा, दूसरी तरफ दूसरे नाटो देशों पर पुतिन हमला कर सकते हैं। क्योंकि पुतिन यूक्रेन जीतने के बाद रुकने वाले नहीं है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि रूस हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है। इस बार बजट बढ़ाने से अंदाजा हो गया है कि 2024 में भी रूस विध्वंसक युद्ध लड़ने जा रहा है। ब्रिटेन ने रूस के रक्षा मंत्रालय से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है, रक्षा बजट को 68% बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, रूस की जनता पर खर्च किए जाने वाले पैसे का 30% डिफेंस में लगाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी अभी से कर रहा है। वैसे भी पिछले महीने की 27 तारीख को रूस के रक्षा मंत्री ने इसका इशारा भी दिया था। मेरा मानना है कि ज़ेलेंस्की 2025 तक तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं। इसलिए रूस के टॉप कमांडर के साथ हमने कॉम्बैट क्षमता को लेकर मीटिंग भी की है। इतना ही नहीं, रूस लगातार भर्तियां कर रहा है, जिसमें प्राइवेट ग्रुप से लेकर रूस के 27 से 30 साल के नौजवानों को जबरन भर्ती किया जा रहा है। रूस का लक्ष्य है इस साल सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1.15 मिलियन से 1.5 मिलियन करने का। यही वजह भी है कि अक्टूबर में रूस अभी तक सबसे बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है। 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे युद्धाभ्यास को एटमी एक्सरसाइज कहा जा रहा है। हो सकता है कि रूस इसमें टैक्टिकल एटमी वेपन की टेस्टिंग भी करे। अगर ऐसा हुआ तो इससे रूस का विनाशक मंसूबा सामने आ जाएगा कि वो आने वाले वक्त में एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकता है। ड्यूमा ने हर साल 2024 के लिए 10.8 ट्रिलियन रूबल का रक्षा बजट पास किया है, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दरअसल रूस नाटो से जंग की आशंका को बढ़ता देख अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। आशंका तो यह भी है कि रूस अपने एटमी वेपन्स की संख्या में भी इजाफा कर सकता है। इसके अलावा रूस लगातार अपने विध्वंसक हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। खास तौर से ड्रोन और टैंक तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस अपनी डिफेंस शील्ड को मजबूत करने पर काफी फोकस कर रहा है।
जिससे यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम किया जा सके। इसके लिए रूस ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल को कमीशन करने की तैयारी में है, जिसे S-400 डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किया जा सके। नई मिसाइल की टेस्टिंग देखने के लिए और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कापुस्तीन यार मिसाइल टेस्टिंग रेंज पहुंचे थे। मेदवेदेव के सामने सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर टैक्टिकल मिसाइल का टेस्ट किया गया। इसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बताया जा रहा है, जिसे S-400 से दागा जाएगा। इतना ही नहीं, S-400 को डिफेंस सिस्टम के अलावा मिसाइल लॉन्चर की तरह भी टेस्टिंग की गई है। यानी जरूरत पड़ने पर S-400 को जंग के मैदान में उतारकर टारगेट को तहस नहस किया जा सके। अब सवाल ये उठ रहा है, इतनी बड़ी तैयारी क्यों की जा रही है? साथ ही एटमी एक्सरसाइज भी होने जा रही है और क्रेमलिन ने ज्यादा से ज्यादा घातक हथियारों के प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है। दरअसल रूस एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है, जिसमें उसका टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है, बल्कि वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यानी रूस का मंसूबा है, अगर जंग आगे बढ़ती है तो वो यूक्रेन के मददगार देशों पर अटैक करके सप्लाई चेन को तोड़ दे। हालांकि अभी रूस अमेरिका और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों पर हमला करने से बचेगा, लेकिन पहले वो छोटे छोटे देशों पर हमला करेगा, जिसमें सबसे पहले टारगेट पर रोमानिया आ चुका है। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर रोमानिया पर हमले का जवाब देने के लिए नेटो आता है तो यहां से विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और उसमें एटमी हमले के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है। रूस की एटमी एक्सरसाइज तो यही बताती है।